अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये आखिरी सवाल है, थोड़ा सा लंबा है। हमारे यहाँ एक पटवा कक्का हैं, उनकी किराने की दुकान है। तो वो एक भाई साहब बैठे थे। हमारे यहाँ एक ताश का गेम होता है, छकड़ी 6 लोग खेलते हैं, तो 6 खेल रहे थे, बाकी देख रहे थे। एक बैठे थे, वो पत्रा देखते हैं। तो जैसे लोग बोले साहब हमारी भैंसिया हिरा गई, हमारी भैंस खो गई, तो कौन सी दिशा में खोजें जाके। तो वो देख के बताते हैं। तो एक दिन वो बोले कि अरे किसी ने कुछ पूछा, तो बोले नहीं तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा मंगल भारी है। तो वो दूसरा आदमी बोला जिसने सवाल पूछा है, कुन नाम है उनका, बोले कि हाँ तुम बड़ा पटवा कक्का के थे, कनस्टर में डाल के मंगल तौल रहे थे, तो तुम्हें पता है कि भारी है। हमें ये कैसे पता चलता है, मतलब जो मुझे उनके सवाल समझ में आया कि अमुक ग्रह का वज़न इतना है, और जो ज्योतिषी वाले बोलते हैं कि ये भारी है, ये हल्का है। प्रोफेसर वर्मा को क्या लगता है, इन ग्रहों का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है जिस पर ज्योतिषी पूरा निर्भर है? आपकी व्यक्तिगत राय। पहले तो कि वो जो भारी है बोलते हैं उसको वजन से कोई रिश्ता नहीं है। जो कहते हैं कि ये ग्रह तुम पर भारी है, वो भारी का मतलब है कि तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करने वाला है वो। तो उसको वजन से तौलने वाला बात नहीं है कि उन्होंने उसको ऐसे व्याख्या की। बोले तुम तौल शब्द रहे हो है ना। शब्द। तो हमने उनसे पूछा हम कि कनस्तर में काहे डारो, अरे बोले गोल है, लुढ़क जे तराजू में। कितनी देर तक बटा लेके बांट लेके बैठे रहे। अब जो दूसरा प्रश्न है वो थोड़ा गंभीर प्रश्न है, कि वो असर पड़ते हैं क्या, नहीं पड़ते हैं क्या। इसके लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो बहुत सारे रैंडम इवेंट्स होते रहते हैं, तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि वो जो पतरा लग करके और बताया जाता है कि ये ग्रह इसलिए भारी है, इसलिए तुमको ये करना चाहिए, लाल कपड़ा यहाँ रखना चाहिए, पीला कपड़ा वहाँ रखना चाहिए, ये तेल में बत्ती जलानी चाहिए, और वो तो एक ऐसे है। तो अब कई बार ऐसे होगा कि जो इन्होंने पढ़ लिख के बताया वो हो गया, और कई बार होगा कि नहीं हुआ। तब फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि नहीं हुआ, पंडित ठीक नहीं था, उसको पढ़ने नहीं आया, पतरा ठीक नहीं पढ़ता है, वो बोलता कुछ है होता कुछ है। वो भी एक बात है, उसमें विश्वास है कि नहीं ग्रहों के होते हैं, लेकिन आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं था, आपने सही व्याख्या नहीं की, इसलिए वो फेल हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं पे हमें ये करना चाहिए, एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट होना चाहिए। जेवी नार्लिकर हैं आयुका पुणे में, जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। अभी तो उनकी काफ़ी उम्र हो गई, लेकिन दुनिया के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं वो, श्री जयंत नार्लिकर जी। हाँ राइट। तो उन्होंने एक बार, उनका मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था कि उन्होंने ये प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो पत्रा पढ़ने वाले लोग हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया था कि आप सब लोग आओ और हम कई सारे लोगों की जन्म कुंडलियाँ आपको देने वाले हैं, और आप उन सब के वो करके और हमें डेटा दो, फिर हम मिलान करेंगे कि किसका क्या भविष्य, आप जो बता रहे हो वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आप जो भूत बता रहे हो वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें किसी ने कॉपरेट नहीं किया और वो एक्सपेरिमेंट हम ना कर पाए। ओके, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि एक साइंटिफिक वे में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ उसके जो भी कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 99% उनकी जो मेथडोलॉजी होती है स्टैटिस्टिक्स करने की, उसके साथ एक बड़े सैंपल को एनालाइज किया जाए और तब देखा जाए कि रैंडम कोइंसिडेंस से कितनी चीज़ें मैच हो रही हैं, और कोई एक स्पेशलाइज सही उसका कोई रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं आ रहा है। जो ग्रेविटेशन की थ्योरी हम जानते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी हम आ रहे हैं, उसके अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिखता है। ओके, लेकिन अब हम ये भी दंभ नहीं भर सकते कि हमारी थ्योरी के अनुसार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अगर ये आस्था है और लोग लंबे समय से ये कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, तो फिर उसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल तो नहीं हो सकता है। हमारी जो थ्योरी आज की मैं जानता हूँ उसके अनुसार कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन हो सकता है कि जो थ्योरी हम नहीं जानते हैं वो ऑपरेट कर रही हो।
तो अब चूंकि हम थ्योरी जानते नहीं है तो हम एनालिसिस भी नहीं कर सकते, तो अब हम शरण में किसके जाएंगे? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के। हम डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर जैसे आप ओपिनियन पोल और ये सब निकालते हैं ना, तो उस प्रकार से हम उसमें से नॉट ओपिनियन पोल लेकिन हाँ एक साइंटिफिकली हम देखेंगे कि कोई कोरिलेशन है कि नहीं, कोरिलेशन है कि नहीं जानने के अपने एक मेथड्स होते हैं, उसके अनुसार हम करेंगे तो इस प्रश्न की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ट्रूली अ वेरी साइंटिफिक टेम्परामेंट। आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी, मतलब लोग आउटराइटली या तो डिस्कार्ड कर देते हैं या मान लेते हैं, बट आई एम सेइंग ठीक है चलो इस पे भी साइंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं।